भारी बारिश के बाद मनाली के हाल फिर से बेहाल हो गए। नदी नाले उफान पर हैं, रास्ते बंद हो चुके। लेकिन मनाली में व्यास नदी रौद्र रूप के साथ बहती हुई दिखी है। तेज बहाव में एक गाड़ी भी फंस गई। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। नदी का बहाव काफी तेज है। एक पुल है जो पूरी तरह से टूट गया है। इसी पुल और बहाव के बीच में फंसी है एक ट्रैवलर टेम्पो। तस्वीरें मनाली से आई हैं। 2 दिन से भारी बारिश के बाद मनाली का संपर्क एक बार फिर कुल्लू और बाकी जगहों से टूट गया है। व्यास नदी के सहायक मनालसू नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पानी अचानक बढ़ने से एक ट्रैवलर गाड़ी फंस गई। अभी आप देखिए कि पूरी तरीके से ओल्ड मनाली का जो संपर्क है वो कट चुका है और फिर से जो नदी है वो अपनी भयावह रूप में आ चुकी है। हालांकि इसी जगह पर बहुत भारी तबाही मची थी। देखिए उधर के जितने भी घर हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा घर, रेस्टोरेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। देखिए सितंबर का महीना भी हिमाचल प्रदेश के लिए कोई राहत लेकर नहीं आया है। कांगड़ा हो, मंडी हो और सिरमौर, भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है। हिमाचल के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। उधर मनाली की पहाड़ियों में सितंबर के महीने में ही बर्फबारी हो गई। रिपोर्टिंग। सिरमौर जिले में रेणुका जी के करीब प्रसिद्ध बडोलिया बाबा मंदिर का झरना जैसे कयामत ढा रहा है। आम दिनों में एक खूबसूरत सफेद झरना ऊंचे इलाकों में भारी बारिश के बाद मटमैले पानी के साथ पूरी ताकत से नीचे उतरा है। बडोलिया बाबा का मंदिर इसी झरने के रास्ते में पड़ता है। हालात को देखते हुए मंदिर को खाली करा लिया गया। ये दूसरी तस्वीर कुल्लू की है, जहां आनी बस स्टैंड के पास पुराने भूस्खलन की जगह पर फिर पहाड़ी धसक गई। यहाँ ऊपर की एक खाली इमारत इसके साथ ही भर भरा कर नीचे गिर गई। हिमाचल के कुल्लू, मनाली और चंबा जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में तबाही बरपाने के बाद मौसम ऊंचे पहाड़ों में भी करवट ले रहा है। मनाली के ऊपर की पहाड़ियों पर सितंबर के महीने में ही बर्फबारी हो गई। मनाली, धौलाधार और पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच बसा है। लगातार बारिश से तापमान काफी कम हो चुका है। ऐसे में ऊंचे पहाड़ों में अब बारिश बर्फबारी की शक्ल में सामने आ रही है। बाढ़ बारिश से हुई तबाही के मद्देनजर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। अगली खबर जम्मू में। जम्मू के लोग किस तरह से परेशान है बताइए दर्शकों को। जम्मू के लोगों ने हाल ही के दिनों में बारिश और बाढ़ की तबाही देखी है। उस तबाही से जुड़ा एक नया वीडियो अब सामने आया है। जी हां, हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो वायरल है। 1 मिनट की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जल्दी से। केवी स्कूल बाढ़ के पानी से घिर चुका था। अंदर फंसे लोगों की जान खतरे में थी। ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे थे। दीवार के उस पार जाने को बेकरार थे। लेकिन मौत कहां मंडरा रही है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और उसके बाद जो हुआ उसने इनके होश उड़ा दिए। एक बार फिर देखिए और तय कीजिए कि दीवार गिरने के कुछ सेकंड पहले जो कुछ भी हुआ उसे करिश्मा कहेंगे या संयोग। चंद सेकंड के फासले से मौत हार गई, जिंदगी की जीत हुई। तबाही कितनी बड़ी थी ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जम्मू के लोगों ने पिछले महीने कयामत का मंजर देखा है। बात हो गई देखिए जम्मू की, लेकिन उत्तराखंड में क्या चल रहा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हालात चिंताजनक बने हुए। देखिए 5 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। भागीरथी के किनारे बसा उत्तरकाशी इन दिनों नदी का गुस्सा झेल रहा है। यह नदी का पानी रिहायशी इलाकों में कई घरों तक पहुंच चुका है। नदी के जलस्तर का अंदाजा इसी बात से लग रहा है कि पानी अब पुल तक पहुंच चुका है। उधर चमोली में भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ और माना को जाने वाला नेशनल हाईवे कई जगह बंद है। रास्ता खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन एक जगह रास्ता खुलता है तो दूसरी ओर भूस्खलन से बंद हो जाता है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीरें कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले की हैं। सरयू गोमती नदी में पानी बढ़ा हुआ है। ये नदियां आगे काली नदी में मिलती हैं और वो भी उफान पर है।
ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। हल्द्वानी में आम दिनों में शांत बहने वाली गौला नदी रौद्र रूप में दिख रही है। कई जगह रास्ते कट चुके हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। और अब देखते हैं कि मौसम विभाग क्या चेतावनी दे रहा है। आज यानी 2 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया था वो आप भारत के इस नक्शे में देख सकते हैं। देखिए 2 सितंबर अभी चल ही रहा है और आप देख सकते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को लाल रंग में दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि कल के लिए मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है। राहत की बात तो यह है कि कल से राहत मिलनी शुरू हो सकती है। हालांकि कल भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में यहाँ पर इन 5 स्टेट में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। लेकिन पहले से कुछ कम इन राज्यों में ऑरेंज या फिर येलो अलर्ट भी जारी रहेगा। भारी बारिश से सबसे ज्यादा तबाही इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है। इस साल अगस्त 2025 तक वहां सामान्य से 72% ज्यादा वर्षा हो चुकी है। इसी वजह से 20 जून से 30 अगस्त तक वहां बाढ़ की 91 घटनाएं हुई। बादल फटने की 45 और भूस्खलन की 95 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लोग काफी परेशान रहे। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 320 लोगों की अब तक अकेले हिमाचल प्रदेश में मौत हो चुकी है। और देखिए राज्य को 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी झेलना पड़ा है। 4000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से या आंशिक तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। और हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने हिमाचल को आपदाग्रस्त घोषित राज्य करार दिया है। इसका मतलब यह है कि अब वहां पर जो आपदा में प्रभावित परिवार हैं उनको मुआवजा मिल सकेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर हिमाचल से ही जुड़ी हुई। आशु, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में तबाही बरपाने के बाद रावी, व्यास और सतलुज नदियों ने पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया है। पंजाब के 23 में से 12 जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। तस्वीरें देखिए। चंडीगढ़ की एक पहचान सुखना लेक पानी से इतनी लबालब हो चुकी है कि उसके फ्लड गेट इस मानसून में एक बार फिर खोलने पड़े हैं। इस साल मानसून में रिकॉर्ड 8वीं बार सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के रिहायशी इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें पंजाब के अजनाला की हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। पंजाब के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 29 लोगों की अलग अलग घटनाओं में मौत हो चुकी है। राहत और बचाव के लिए करीब 100 नावों और राज्य सरकार के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बारिश और बाढ़ के हालात पर चर्चा की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहां भी सावधान रहने की जरूरत है। हथनी कुंड बैराज जो कि पानी की सप्लाई करता है, वहां पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया। और इसके बाद राज्य सरकार ने निचले इलाके से लोगों को हटाना भी निकालना शुरू कर दिया है। 60 सेकंड में रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जलस्तर बढ़ने से आईटीओ के पास हाथी घाट पूरी तरह डूब चुका है, जबकि छठ घाट तक यमुना का पानी पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर खतरे की घड़ी आ चुकी है। यमुना बाजार का इलाका अभी से बाढ़ के हालात से जूझने लगा है। यमुना के जलस्तर के बढ़ते ही यहाँ की कॉलोनी में पानी घुसना शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों में हालात ऐसे बिगड़े कि लोग घरों की छतों पर पहुंच गए, जबकि कुछ ने तो राहत कैंप का रुख कर लिया। यमुना के जलस्तर के लगातार बढ़ने की वजह से लोहे के पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे बसा यमुना बाजार हर बार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वहीं मजनू का टीला, वजीराबाद, शांतिवन, गीता कॉलोनी पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।